हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो क्लास स्पेशल जो क्लास मैंने बनाई है ना, जो अपन ने डिजाइन किया है वो ओनली बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स बच्चों के लिए है। बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स में कंप्यूटर का एक प्रैक्टिकल का पोर्शन है। जैसे बीएससी पार्ट सेकंड में 3 पेपर तो अपना ये हो गए सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गए, और उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन 20 नंबर का 30 नंबर का, और बीए पार्ट सेकंड के लिए 40 मार्क्स का। मतलब बीएससी वालों के लिए तो 30 नंबर का हो गया, और इसके बीए वालों के लिए ये 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है। जिसमें जो प्रैक्टिकल में अपन को करना होता है वो सी लैंग्वेज में पूरी कोडिंग होती है। जो भी तुम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हो, है ना, कुछ जो भी तुमने सब्जेक्ट में पढ़ा है थ्योरेटिकल पेपर में, तो उनका कुछ पोर्शन सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके और उनका डेटा मतलब अपन कंप्यूटर में सप्लाई देके और रिजल्ट को वेरीफाई करना होता है। मतलब जो भी अपन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अपन ने डिस्कस किया थ्योरी में, उनको एज ए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट देखने अपन को। तो ये जो सिलेबस अपन आज जो टॉपिक में लेने जा रहे हैं, सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन है। सिलेबस का मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि अपने सिलेबस में क्या है। अपन अगर पढ़ते हैं तो अपन को ये पूरा अपन को नॉलेज रहना चाहिए कि अपने कौन कौन से पेपर है, पेपर में है ना क्या क्या टॉपिक्स है, और प्रैक्टिकल के क्या क्या टॉपिक्स है, कितने थ्योरी पेपर होते हैं, कितने प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। तो ये जो सिलेबस अपन ओवरव्यू कर रहे हैं, ये ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, यूनिवर्सिटी राजस्थान का बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स का सिलेबस है। और ये सिलेबस अपनी जो अदर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये सेम चलता है। जैसे ब्रिज यूनिवर्सिटी है भरतपुर की, मत्स्य यूनिवर्सिटी है ना, जैसे अपने ये बीकानेर की यूनिवर्सिटी है, एमडीएस यूनिवर्सिटी है। तो अगर लगभग सिलेबस वही वहाँ पे है ना मैच खाता है। तो ये सभी बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसको मतलब ध्यान से सुने। तो सबसे पहले अपन है ना सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं कि प्रैक्टिकल में अपना क्या है क्या नहीं है। तो अपन देखें, तो अपन इंट्रोडक्शन टू सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सिलेबस में अपने पास है ना क्या है क्या नहीं है, क्या अपन ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं और उन एक्सपेरिमेंट को अपन कैसे फॉलो करें, कैसे है ना अपन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें और कैसे उनको है ना कंप्यूटर पे बनाने हैं। अपन को थोड़ा सा अपना ओवरव्यू देख रहे अपन। तो अपना जो सिलेबस का डिस्कशन अपन जो करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर बीएससी/बीए पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स और एंड अदर स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर रेगुलर स्टूडेंट के लिए, एक्स स्टूडेंट के लिए, नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए ये कंपलसरी है कि आपका ये प्रैक्टिकल पेपर होता है जिसमें सी लैंग्वेज की कोडिंग आती है। तो आप इसको थोड़ा सा देखें कि अपने कोर्स में क्या है क्या नहीं है। तो अपन सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करें। तो सिलेबस में देखोगे 2 आवर्स का प्रैक्टिकल होगा, यानी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है तो या तो परीक्षा से पहले या फिर बीच में जो थ्योरी पेपर होता है उसके जो भी गैप अगर ज़्यादा होता है तो बीच में भी ये हो सकता है, परीक्षा के बाद भी ये पेपर डिसाइड हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी क्या होता है कि पहले कॉलेज को पैनल देगी, एग्जामिनर का पैनल आएगा, फिर कॉलेज वाले है ना उससे जो एग्जामिनर का पैनल है उससे बातचीत करके प्रैक्टिकल की डेट को फिक्स करते हैं। तो अपना जो प्रैक्टिकल होता है वो मतलब 2 आवर्स का होता है, यानी 2 घंटे का प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो इसमें प्रैक्टिकल पेपर में दोनों बीएससी के लिए अलग क्राइटेरिया है, बीए के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो आप देखें तो बीएससी में है ना ये 30 नंबर का पेपर होता है, बीएससी में 30 नंबर का पेपर होता है, और ये बीए के अंदर ये 40 मार्क्स का पेपर होता है। बीएससी में 30 मार्क्स का, बीए और बीए में 40 मार्क्स का। मिनिमम जो पास होने के लिए क्राइटेरिया है तो बीएससी में के लिए 11 नंबर चाहिए अपन को, और बीए के लिए अपन को है ना 15 नंबर चाहिए, यानी कि 30 में से 11 नंबर लाना ज़रूरी है। फिर अपन देखेंगे कि 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो इसका अपन वो देखें कि डिवाइडेशन इसका कैसे है। तो इसमें है ना 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। जब आप प्रैक्टिकल पेपर दोगे, कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं डेट को, तो उसमें प्रैक्टिकल पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं।
तो पहला क्वेश्चन तो ए ग्रुप से होता है, सेकंड क्वेश्चन है ना बी ग्रुप से होता है। तो दोनों ग्रुप के जो मार्किंग है 10-10 मार्क्स के दो ग्रुप के दो क्वेश्चंस हो गए। ए ग्रुप का 10 मार्क्स, बी ग्रुप का 10 मार्क्स। तो दोनों क्वेश्चंस को कंप्यूटर पे रन करो, पहले तो कोड लिखो, फिर उसको रन कर सेव करो, फिर रन करके दिखाओ और रीडिंग को वेरीफाई कराओ। तो दोनों क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, कॉपी में स्टेप्स लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये अपन देखें कि 10 मार्क्स ईच क्वेश्चंस 20 मार्क्स हो गया, और उसके लिए बीए वालों के लिए 30 मार्क्स का ईच क्वेश्चंस है। तो यानी कि सब्जेक्टिव जो पार्ट है कॉपी में जो करने का जो पोर्शन है, प्रैक्टिकल करके जो दिखाना है, कॉपी में स्टेप्स लिखनी है, वो 20 मार्क्स का हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। जो भी अपन कंप्यूटर में एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रोग्राम कोड लिखेंगे, तो वो फिर कॉपी में भी आपको उसको उतारना होगा। कॉपी में उतारोगे, कॉपी में उतार के फिर उसकी रन की रीडिंग लिखोगे। 2 रीडिंग तो कम से कम कॉपी में लिखनी होगी, है ना। सोर्स कोड हो गया, सोर्स कोड को फिर कंप्यूटर में टाइप करो, टाइप करके उसको सेव करो, सेव करके कंपाइल करो, कंपाइल करके रन करके दिखाओ। रन करने में 2 टेस्टिंग करके 2 डेटा देके टेस्टिंग करनी है तुमको। तो 2 आउटपुट लिखना है कॉपी में। तो अपने को जो भी अपन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनेगा, और रिकॉर्ड आपका होगा 5 मार्क्स का। पूरे सेशन में अगर आपने मान लो कि 15 प्रैक्टिकल किए, तो कम से कम 15 प्रैक्टिकल आपका है ना कॉपी में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में होना चाहिए। प्रॉपर वर्क, प्रॉपर इंडेक्स के साथ में, सोर्स कोड के साथ में, आउटपुट के साथ में, प्रॉपर रजिस्टर आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है चेक होना चाहिए। तो अगर ये काम आप प्रॉपर सही ढंग से करोगे तो 5 मार्क्स का ये पोर्शन है, और बीए वालों के लिए 7 मार्क्स का पोर्शन है। ये जो दे रखा है ना, इधर ये दे रखा। और फिर वाइवा वो से होगा, एग्जामिनर आएगा। फिर एग्जामिनर जो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई इसका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोग्राम आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड टर्म्स है, आपने कोडिंग में कौन कौन से है ना ऑपरेटर्स यूज किए हैं, कौन से कमांड यूज कर रहे हो, कौन से फंक्शंस यूज कर रहे हो। तो सी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद होना चाहिए। कौन सा लॉजिक को अप्लाई कर रहे हो, लॉजिक कैसे काम करता है, लॉजिक को आपको इम्प्लीमेंट करने में आपने क्या कंट्रोल्स यूज किए हैं। तो कुछ भी वाइवा वो से डिस्कशन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको है ना फिर ये वाइवा वो से देना होगा, वाइवा वो से आपको देना होगा। तो वाइवा वो से आपका 5 मार्क्स का हो गया ये, और इधर बीए में 7 मार्क्स का हो गया। तो अपना जो डिवाइडेशन हुआ प्रैक्टिकल का, 20 का तो आपका प्रैक्टिकल वर्क हो गया, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड हो गया, 5 मार्क्स का आपका वाइवा वो से हो गया, और टोटल मार्क्स जो हुआ आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया। आर्ट्स वालों के लिए 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, और 120 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर हो गया 40-40 नंबर का। 3 पेपर वो थ्योरी के अलग हो गए। टोटल मार्किंग आपकी 30 इंक्लूड होते हुए 150 की होती है। तो अगर इस पेपर को सही ढंग से करोगे, प्रॉपर वर्क करोगे, तो प्रैक्टिकल में आपके 20 से 30 के बीच मार्क्स आ सकते हैं। प्रॉपर इसका एक्सपेरिमेंट सब आनी चाहिए आपको। फिर अपन देखें कि अपने है ना इसमें सी लैंग्वेज में अपन को कितने पोर्शन अपन को आना चाहिए, जिससे कि अपन कोडिंग पार्ट कम से कम लिख पाए। मतलब तो अपन कम से कम कितनी स्टेप्स पर डे, ऐसे तो सी लैंग्वेज की कोई लिमिट नहीं है। तो जो आपको सिलेबस में मेंशन है ये वाली स्टेप्स पूरी आनी चाहिए। तो जिसमें एसेंशियल है सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हो, प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करें। तो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ना कैसे अपना लॉजिक चलता है, तो अपन को एल्गोरिथम्स बनाना आना चाहिए। एल्गोरिथम्स पूरा प्रोग्राम का लॉजिक हो गया। फिर एल्गोरिथम्स के बाद में अगर मान लो स्टेप समझ में नहीं आती, तो स्टेप्स का पूरा फ्लो देखना हो तो फिर फ्लो चार्ट होता है। फिर डेटा कैसे, डेटा पार्ट कैसे यूज करेंगे, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे। तो फिर अपने पास है ना कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, अर्थमेटिक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इनपुट आउटपुट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूप है ना, फंक्शंस को डिफाइन करना, एरे बनाना। तो अपन को लगभग एक बेस जो सी का स्टार्टिंग का बेस है। तो ये टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है कि वेरिएबल क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डेटा कैसे आएगा है ना वेरिएबल्स के अंदर, कैसे मॉनिटर पे अपन प्रिंट करेंगे। तो इनपुट आउटपुट मतलब मेमोरी में डेटा लेना, मॉनिटर पे प्रिंट करना, तो ये इनपुट आउटपुट। तो अपन 1 बाय 1 जब नेक्स्ट अपन ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी, फिर ये पूरे थोड़ा सा बेसिक को लेते हुए
अपन एक्सपेरिमेंट बनाएंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन। फिर अपन को काम करेंगे तो कई तरह के कंट्रोल्स आ सकते हैं। तो ये पूरा है ना कंडीशनल स्टेटमेंट, ये अपन को आना चाहिए, लूप स्टेटमेंट आना चाहिए, फिर फंक्शन कैसे डिफाइन करें, मैनिपुलेट कैसे करें एरेज को। तो ये पूरा आपका मैथमेटिकल पोर्शन है। कम से कम मैथमेटिकल पोर्शन को कैसे अपन है ना यूज करें कंप्यूटर में। तो सी लैंग्वेज के कुछ सेलेक्टेड स्टेटमेंट है, उनकी पहले स्टडी करो। अगर ये आते हैं तो फिर अपन प्रोग्रामिंग कोड में आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स को पहले बेस पढ़ेंगे, बेस पढ़ने के बाद में ये इन प्रोग्राम को एज ए 1 बाय 1 प्रैक्टिकल लेके देखेंगे। अब आपके प्रैक्टिकल में क्या 2 ग्रुप है, ए ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में आप देखें तो ग्रुप ए में ये टोटल 8 टाइप के एक्सपेरिमेंट है, जिसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन कर दिया एक्सपेरिमेंट को। और ग्रुप बी में आपके टोटल 4 एक्सपेरिमेंट है। तो 8 एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन को है ना 11 तरह के एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। अब 11 तरह के एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ग्रुप ए का 1 बाय 1 मैंने है ना नेक्स्ट उसमें ले रखा है कि कितने एक्सपेरिमेंट है, उनका क्या क्या टाइटल्स है। ग्रुप बी में कितने एक्सपेरिमेंट है जो अपन को प्रैक्टिकल में करने होंगे। तो अपन देखें, देखो ग्रुप ए। अब ग्रुप ए में अपनी है ना टोटल 11 प्रॉब्लम्स हैं। अब 11 प्रॉब्लम्स में तो कुछ तो ऐसी है जो बिगिनिंग लेवल से अपन यूज करते हुए चलते हैं, उस प्रॉब्लम्स को है ना अपन कैलकुलेशन में काम में भी लेते रहते हैं। अब जैसे अपन देखें, पहला क्वेश्चन है फिबोनाची सीक्वेंस। पहला आपकी जो ये क्वेश्चन है, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस एक सीरीज होती है ना। सीरीज कैसे अपन डिस्प्ले करते हैं, तो इसका पूरा एक लॉजिक होता है। तो आपको ये सीरीज डिस्प्ले करना आना चाहिए। आगे जाके ये सीरीज है ना फिबोनाची सीरीज रीजनिंग में भी काम है और कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी इसको अपन यूज में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फैक्टोरियल वैल्यू। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। फैक्टोरियल वैल्यू अपन मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। 11th 12th में अपनी ये फैक्टोरियल वैल्यू की कैलकुलेशन आ जाती है। जैसे फैक्टोरियल 4 का मान है 4 3 2 1 4 × 3 × 2 × 1। तो जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है वो फैक्टोरियल होता है। तो अपन फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे, फैक्टोरियल में फिर कोई वैल्यू देंगे, उसका रिजल्ट प्रॉपर आना चाहिए। नेक्स्ट है, ये भी अपन है ना शुरू से पढ़ते हुए चलते हैं, नेचुरल नंबर का सम करे, फाइंड करे, है ना, डिस्प्ले करे नेचुरल नंबर का। फिर नेचुरल नंबर अगर आता है तो फिर अपन को स्क्वायर नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है। इस तरह से अपन कई सारे नेचुरल नंबर की सीरीज बना सकते हैं। तो अपन को 4 प्रोग्राम तो एक सीरीज से रिलेटेड हो गए। 5वां प्रोग्राम आपका हो गया फंक्शंस एंड फाइंडिंग द। यह एक फंक्शंस है। अब इसको पहले डिफाइन करो और फिर इसमें n की वैल्यू पुट करे। तो n की वैल्यू पुट करे तो डिफरेंट इसकी स्टेप्स आनी चाहिए। कई बार होता है ना कि f(x = x² + 3x), तो f1 f2 f3 ऐसे रेगुलर है ना 4 तक टर्म्स बनाओ, फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ऐसे ही अपन को ये फंक्शंस दिया हुआ है, इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ऐसे 5th टर्म्स n टर्म्स तक इसका रिजल्ट वेरीफाई करेंगे अपन। फिर एक ये पास्कल ट्राइंगल्स है। पास्कल ट्राइंगल्स भी एक पूरा एक प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। एक ट्राइंगुलर शेप होती है जिसमें कई सारी नंबर्स की पोजीशन फिक्स होती है। फिर नेक्स्ट 7th नंबर का GCD एंड LCM। ये भी अपन बिगिनिंग से खूब पढ़ते हुए चलते हैं। GCD को अपन HCF भी कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ना महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो ये कैसे निकालते हैं, तो पहले मैनुअल में कैसे निकालेंगे, फिर कंप्यूटर कैसे निकालेगा, तो इसका प्रोग्राम का कोड बनाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे अपन। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स हो गई। 8th नंबर में देखें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। शुरू से मैथ्स में पढ़ते हुए चलते हैं। प्राइम नंबर होता है ना अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो। ए नंबर विच इज़ डिवाइड एनी नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ। ऐसे कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर को हटा दो, वो कंपोजिट नंबर हो गए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखें कि एक पर्टिकुलर मतलब उससे नंबर से बिलो ऑल प्राइम नंबर डिस्प्ले करे, तो अपन को लेस देन n ऑल प्राइम नंबर डिस्प्ले करे अपन।
एक ये प्रोग्राम है। फिर ये अपन ने स्टैटिक्स में ये प्रॉब्लम्स पढ़ी है 10th नंबर में। मीन का मतलब माध्य, औसत। तो माध्य, माध्यिका और विचलन। तो अपन ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लार्ज डेटा आएगा, लार्ज डेटा से फिर आप मीन निकालो, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। फिर अपन ने ये फैक्टोरियल में ये प्रोबेबिलिटी में NPR है, NCR है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपके 11 प्रोग्राम है, एक ग्रुप के हैं। फिर नेक्स्ट ग्रुप में अपन देखें, नेक्स्ट ग्रुप में आप देखोगे तो अपने 4 प्रॉब्लम्स हैं। अब 4 प्रॉब्लम्स आपके सेकेंड ईयर में एक NA का पेपर होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये पूरे टॉपिक्स अपन ने पढ़ रखे हैं। आपने इसके पूरे फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं। कोई भी इक्वेशंस दे दे तो अपन को इस रूल्स के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो अपन को एक तो ये है, राइट ए सी प्रोग्राम इवैल्यूएट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। सेकंड प्रोग्राम है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 और 3/8 थोड़े से यहाँ पे फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। सिम्पसन का 1/3 रूल है, सिम्पसन का 3/8 वाला रूल्स है। एक अपना ये हो गया वार्डले रूल्स। कोई भी अपना जो इंटीग्रेशन से जो भी अपन को गिवन प्रॉब्लम्स है तो वार्डले रूल्स को यूज करते हुए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो इनके प्रॉपर एक सर्टेन फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अपने पास 2 ग्रुप है BSc सेकेंड ईयर के अंदर, A ग्रुप और B ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप में से 2-2 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट अपन कंप्यूटर पे C लैंग्वेज में करके और इनको पूरा चेक करेंगे। तो अपन को ये आने चाहिए, मतलब अगर ये दोनों ग्रुप का थोड़ा नॉलेज है, कोडिंग का नॉलेज है, तो अपन है ना एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इन्हीं प्रोग्रामों को कैसे बनाएं। तो आप रेगुलर है ना, एक ये जो स्टार्टिंग के वीडियो ट्यूटोरियल है कि हाउ टू राइट C प्रोग्राम, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो इससे पहले 3 वीडियो लेक्चरर है, तो उनको प्रॉपर आप देखते रहो कि C लैंग्वेज में कोडिंग कैसे करते हैं। कोडिंग करने के लिए अपन को क्या क्या माइंड में स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप 3 वीडियो को पहले देखें, उसके बाद में अपन है ना कोडिंग का पोर्शन डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझाऊंगा तुमको। तो ये प्रोग्राम्स के टाइटल है, फिर इस टाइटल को लेके 1 बाय 1 अपन एक एक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो ये अलग अलग ये मतलब जो जितने भी सेपरेट प्रैक्टिकल है सबके अपन सेपरेट क्लास यहाँ पे 1 बाय 1 लेते हुए है ना समझाएंगे तुमको। तो आगे अपन एंड करते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। तो थोड़ा सिलेबस को फॉलो करते हुए अपन को है ना आगे फॉलो करनी है आगे की क्लास। तो ठीक है, थैंक यू।